अभी हर जगह ये सुनने को मिल रहा है हमें कि स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। व्हाई इज दैट? यस, स्मार्टफोन की कीमत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि मेमोरी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जो मेमोरी $10 की थी, वो अभी $40 की हो गई है। क्यों? इसका मेन पर्पस है क्योंकि एआई की वजह से। एआई की जितनी भी कंपनीज है, वो मेमोरीज ले रही है 4x द प्राइस में भी। पर ये मेरे हिसाब से एक बबल है, बिकॉज बट क्यों ले रही हैं वो मेमोरी? ये क्योंकि एक, हमने तो सुना था कि एआई से काफी चीजें आसान हो जाएंगी, बट महंगा क्यों हो रहा पर उनको स्टोरेज तो चाहिए। है? ओके। स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज के लिए उनको मेमोरीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि वो लोग जब भी मेमोरीज लेते हैं, उनकी कॉस्ट अभी वो लोग एब्सर्ड कॉस्ट में भी वो लोग रेडी है लेने के लिए। एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट, क्योंकि आप एक कॉस्ट में जो जिसका प्राइस पहले एक $10 था, अगर आप $40 में खरीद रहे हो, ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं होगा। ये सिर्फ आप करंट एक डिमांड गैप या एक आप एआई रेस को जीतने के लिए कर रहे हो। और एआई रेस फंडेड है बाय ऑल द इन्वेस्टर्स। एट द एंड ऑफ द डे, ये आप कितना पैसा बर्न करोगे उसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 90% एआई कंपनीज पैसा बर्न कर रही है अभी। अगर वो बर्न कर रही है तो बेसिकली हाउ लॉन्ग दे विल एबल टू सस्टेन दिस बर्न। इसलिए आई बिलीव कि एक बबल है जो मेमोरी प्राइसेस का जो बर्स्ट होगा। बट इन द मीन टाइम यस, इसी की वजह से सबसे ज्यादा स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़े हैं अभी। मतलब जो कंपनियां हैं जो स्टोरेज बना रही हैं बेसिकली, तो उनको एआई कंपनियां ज्यादा पैसे दे रही हैं या फिर ज्यादा कन्विंसिंग लग रही हैं? मतलब स्मार्टफोन या फिर पीसी वाले बिजनेस को ज्यादा सप्लाई वो कर सकती थी, बट शायद कम कर रही हैं या फिर ज्यादा पैसे में कर रही हैं, तो उनको उनको एआई बबल नहीं लग रहा, उनको रियल लग रहा है, लाइक उनको भी पता है अगर ये बबल है तो जितना कैपिटलाइज कर ले वो बबल को उतना ज्यादा अच्छा है, और सही जितना बात। जल्दी कैपिटलाइज कर ले ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको मार्केट में एक एक्स का बायर जो 4x में ले रहा है आपसे, वो रोज रोज तो नहीं आएगा। हम्म। तो आप जितना जल्दी उसको कैपिटलाइज करोगे, आपके लिए अच्छा होगा। फॉर एनी बिजनेसेस, अगर आपके पास एक शॉर्ट टर्म बायर है जो आपको 4x द प्राइस दे रहा है, तो उनके लिए वो बिजनेस ज्यादा सेंसिबल करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months टाइम। ओके। एंड दैट इज द रीजन ये सब सो मेमोरी आप क्या प्राइसेस के एक्सपेक्ट कर बाबत है। रहे हो कि ये जो अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लाइक लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा? मतलब एक एक टाइम आएगा जब सब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। डेफिनेटली ये एक मैंने हमेशा एक सप्लाई चेन का साइकिल देखा हुआ है। हम्म। अगर आप 2012 से देखोगे और आज 2025-26 तक, ये हर 4 साल में एक साइकिल है जो सप्लाई चेन का साइकिल आता है। कोई ना कोई डिमांड की वजह से ये प्राइसेस ऊपर जाते हैं और वापस वो नीचे आते हैं। अभी 2018 में बिकॉज ऑफ द पीसी और लैपटॉप्स के ज़्यादा पेनिट्रेशन की वजह से और अडॉप्शन की वजह से वो प्राइसेस ऊपर गए थे। 2021-22 में बिकॉज ऑफ द कोविड शॉर्टेज थी और डिजिटल एजुकेशन और ज़्यादा एम्फोसाइज हुआ था, उसके वजह से वो पूरा शॉर्टफॉल में गया था, तो प्राइसेस बढ़े थे। वापस अभी 2026 आया जो अभी एआई का रेस है। सो ये हर 4 साल में मैंने एक साइक्लिकल कि कुछ ना ट्रेंड कुछ देखा हुआ होता है कि रहता कुछ है ना एंड देन। कुछ ये इंडस्ट्री में पीपल ट्राई टू इनोवेट, तो उसके वजह से सबसे पहले सबको स्टोरेज चाहिए। वो जो स्टोरेज है, तो सबसे पहले उसी को इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस को लेके भी।